In this video, I'm gonna be boosting my exam preparation as my UTs are around the corner, and guess what? I'm preparing for one another exam, so it is going to be so hard, but we are gonna do it together. So yeah, watch this video till the very end to get a productivity boost. Hello everyone, welcome back to my channel, and I am back with another video. आज था सैटरडे, मतलब स्कूल की जो है ना छुट्टी थी, तो आई वॉज सो हैप्पी। बट सैटरडे ऐसा था तो लाइक मैंने नींद अपनी अच्छे से ली थी। दैन मैंने अपनी पढ़ाई जो है वो बहुत लेट स्टार्ट की थी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो है ना मैथ्स के कुछ ग्राफ बना रही थी। एक्चुअली मुझे स्टार्टिंग में मैथ्स के जो ग्राफ वगैरह होता है ना वो बनाने में काफ़ी मज़ा आता था। बट अभी इतना होता है ना कि हमें आने लग जाता है, हमें प्रैक्टिस हो जाती है, तो अब वो उतना लाइक मज़ा नहीं आता। तो लाइक मैं इसको बहुत प्रोक्रेस्टिनेट कर रही थी इतने दिनों से, बट अब करना ही है। जो भी करने, छुट्टी हो या स्कूल हो, पढ़ाई तो भाई करनी ही है। एंड आप सबको तो पता ही है हमारे यूटीज़ जो है ना वो आने वाले हैं। मुझे लग रहा है आप में से बहुत लोगों के तो आ भी गए होंगे, बट हमारे जो है ना जनवरी में स्टार्ट होने वाला है। हमारे पास लाइक 1 डेढ़ महीना ही है प्रिपेयर करने के लिए। तो हमें अभी से ही जो है ना स्टार्ट करना चाहिए, मतलब अभी से करना ही पड़ेगा, चाहिए क्या। मतलब ये जब मैंने सोचा ना कि अब फिर से एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आई डोंट नो, बट हाफ ईयरलीज और अभी जो ये यूटी आने वाले हैं ना, UT 2, ये पता नहीं इन दोनों के बीच में इतना ज़्यादा गैप नहीं था। आई डोंट नो, मुझे लाइक ऐसा लग रहा है या फिर आप सबको भी लग रहा होगा। बट वॉट एवर इट इज़, हमें पढ़ाई जो है वो करनी ही है। एंड अगर आपके यूटी जो है वो चल रहे हैं, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। आई एम श्योर आप लोग अच्छा करने वाले हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने मैथ्स के जो कुछ ग्राफ बनाए, एंड आफ्टर डेट जब मैंने अपने पाउच को खोला तो आई रियलाइज़ कि मुझे स्टेशनरी शॉपिंग पे जाना था। मतलब मेरा पाउच इतना गंदा हो गया था ना, सारी पेंट्स वगैरह। आप देखो, मुझे बटरफ्लो पेन बहुत पसंद है, तो ये भी पूरी ख़त्म हो गई थी, बस थोड़ी सी इंक बची थी। तो आई थॉट कि अब तो मुझे स्टेशनरी जाना ही पड़ेगा। एंड ऑल्सो मेरे पास एक भी रफ बुक नहीं है, कैन यू गाइस बिलीव, क्योंकि लाइक मैंने अपनी जो भी रफ बुक थी ना मेरे पास, वो मैंने सारी ख़त्म कर ली थी। एंड इतने दिनों से मैं शीट्स पे लिख रही थी, तो मुझे लगा कि अब तो स्टेशनरी शॉपिंग पे जाना ही है। तो वो सब करने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे एक ट्रांजिशन है। मैं फटाफट से स्टेशनरी शॉप गई एंड वहाँ से मुझे जो भी चाहिए था वो मैंने लाया। सो ये लेट्स डू अ क्विक स्टेशनरी हॉल। तो सबसे पहले तो मैंने एक लॉन्ग स्केल लाई थी, क्योंकि अब हमें लाइक बॉर्डर वगैरह करनी होती है। एंड द नेक्स्ट माई फेवरेट थिंग इज़ दिस करेक्शन टेप। अब पता है इतने दिनों से लाइक मैं वाइटनर वगैरह कभी यूज़ करती हूँ ना, तो उसको लाइक ड्राई वगैरह होने देना पड़ता है। तो इसकी प्राइस जो है वो 55 रुपीज़ थी। एंड यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपने मैथ्स के लिए जो है ना न्यू नोटबुक लाई है। इसके ऊपर मोटिवेट लिखा हुआ है, एंड ये पूरी की पूरी ब्लैंक है। मुझे मैथ्स के लिए तो यही पसंद है। इसके अंदर मैं अपनी रफ बुक भी बना सकती हूँ। तो इसके पेजेस है, इसके अंदर 172 था। आई वाज सो हैप्पी। एंड इसके ऊपर मोटिवेट भी लिखा हुआ है, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसके बाद मैंने मेरे ज्योग्राफी के लिए एक सिंगल लाइन की सिंपल सी बुक ला ली थी। ये थोड़ी सी लाइक ठीक ही थी, ये बुक मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगी क्योंकि इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। बट ऑफ कोर्स हमें स्कूल के लिए चाहिए, तो इट डजेंट मैटर फॉर मी, राइट। तो यहाँ पे इसके बाद मैंने बहुत सारी बटरफ्लो पेन लाई थी। ये देख के आपको पता तो चल ही गया होगा कि मुझे बटरफ्लो पेन कितनी ज़्यादा पसंद है। लिटरली मैं एग्ज़ाम में भी यही यूज़ करती हूँ। ये सारी ब्लू है। एंड देन उसके बाद एक्सो के रेड पेन लाए थे, टेस्ट पेपर वगैरह दूंगी तो उसको चेक करने के लिए। तो उसके बाद मैंने फटाफट से अपने पाउच को लाइक क्लीन किया। सबसे पहले तो इसके अंदर शार्पनर का वगैरह इतना गंदा कचरा था ना, मतलब पूछो मत। दिस इज़ योर साइन कि अगर आपका पाउच गंदा है तो अभी जाके उसको क्लीन करो। एंड कुछ नए सामान अगर चाहिए तो फटाफट से लेके आओ, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स आने वाला है। हमें इन सब चीज़ों की जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आई एम श्योर। तो फटाफट से उसके बाद मैंने अपने पाउच को डिक्लेटर किया, सारी पेन्स वगैरह डाली। एंड यहाँ पे मेरे पास कुछ ऐसे रफ़ पेन्स भी है जो मैं रफ़ बुक के लिए यूज़ करती हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे ये इरेज़र काफ़ी यूनिक है, लीड की तरह है। एंड देन यहाँ पे मेरा रबर जो है इतना ब्लैक हो गया था ना, मतलब ऐसे हम इरेज़ करते हैं ना तो भी एकदम निशान आ जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ और न्यू इरेज़र वगैरह लाए। एंड ये नटराज का इरेज़र और अप्सरा की पेंसिल जो है ना, सॉरी अप्सरा की जो पेंसिल है ना, वो तो एक इमोशन है। और ये डॉम्स की स्केल, लॉन्ग स्केल, और ये जो करेक्शन टेप है ये मैं स्कूल में जाके खोलूँगी सबको दिखा के। आई एम जोकिंग। तो उसके बाद ये पाउच वगैरह सब कुछ ऑर्गेनाइज़ हो गया था। तो ये मैंने सोचा कि अभी फिर से हम पढ़ने बैठ ही जाते हैं। तो यहाँ पे पता नहीं मैं आपको ये स्कॉलरशिप की बुक क्यों दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैं मतलब मैं जो है ना, मैं नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर करने वाली हूँ। वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, बट अभी जो मैं कर रही हूँ ना, यहाँ पे मैं मराठी कर रही थी। तो मुझे जो है ना मराठी के बहुत सारे जो है ना क्वेश्चंस थे मेरे पास, लाइक ब्रीफ वगैरह जो मैंने बहुत पहले पढ़े थे। तो अब मुझे उनको रिवाइज़ करना था। एक बार ऐसा होता है ना कि मैंने लाइक काफ़ी टाइम से उनको रिवाइज़ नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि मेरे को लर्न वगैरह नहीं हो गए, तो यहाँ पे सोचा कि वही हम सबसे पहले कर देते हैं। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यूटीज़ वगैरह उससे पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ होती है ना जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, तो मैं उसको लिख के लर्न करती हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने सोचा था कि मैं लिख के ही करूँगी मराठी के ये सारे ब्रीफ वगैरह। बट फिर मैंने जब रीड किया तो इट वॉज सो ईजी फॉर मी, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट जो है ना ओरली पढ़ लिया। मुझे बहुत लोग पूछ रहे थे कि आप रिवीजन कैसे करते हो। तो अगर कोई ऐसे ईजी सब्जेक्ट होता है, लैंग्वेज वगैरह, तो मैं खुद को बस ऐसे एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। दैन मुझे लाइक ऐसे लर्न हो जाता है, एक बार रिवाइज टाइप हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखा, एंड दैन मैंने जैसे ब्रीफ वगैरह रीड किया तो आई वाज लाइक कि ये तो बहुत ईजी है।
तो अब हमारा लाइक यूटी वगैरह सब कुछ आने वाला है। सो आई एम श्योर आप में से बहुत लोग डरे हुए होंगे कि अब क्या होगा वगैरह, पर डरने की कोई बात नहीं है यार, ये यूटीज़ ही है। बट मुझे इसके अंदर मेहनत करनी होगी बिकॉज मेरे हाफ ईयरलीज इतने अच्छे नहीं गए थे। सो आई वांट कि मेरे यूटीज़ जो है वो अच्छे जाए, क्योंकि अभी आने ही वाले हैं, ऑफकोर्स जैन में ही आने वाला है। तो अभी से प्रिपरेशन करेंगे तो हमारे टाइम से हो पाएगा। तो इतने दिनों से लाइक मैं प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन एक ऐसा होता है ना, इतने टाइम नहीं मिलते, वीकेंड्स पे ही मैं सबसे ज़्यादा लर्निंग करती हूँ। तो फाइनली इसके बाद मैंने मराठी के ब्रीफ कर दिए थे एंड दे वर क्वाइट ईजी। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मेरा साइंस का जो है ना एक टॉपिक बचा था, मतलब कल भी मैं ये चैप्टर पढ़ रही थी, विच वॉज ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम। तो कल भी लाइक मैं ये चैप्टर पढ़ रही थी, बट द मेन प्रॉब्लम वॉज कि कल मैंने आधा ही पढ़ा था, मेरा एक टॉपिक जो है ना वो बच गया था, जो कि था ब्लड के रिलेटेड कुछ। तो ब्लड बैंक वगैरह, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न वगैरह ये सब कुछ मुझे पढ़ना था। तो हियर आई वॉज रीडिंग द चैप्टर एंड हाँ, हियर इज़ लाइक अ क्विक रिमाइंडर कि साइंस के चैप्टर वगैरह रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप जो भी आपके पास टेक्स्ट बुक वगैरह है ना, रीडिंग इज़ लाइक सो इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज करके छोड़ छोड़ दो, नहीं, रीडिंग वगैरह भी करनी है, चैप्टर को समझना भी है। हमारे भी टीचर पढ़ाती है, बट तो भी मैं पहले से रीडिंग वगैरह करके रखती हूँ, खुद को एक्सप्लेन करती हूँ। तो फाइनली यहाँ पे मेरा एक टॉपिक बचा था, वो मैंने कर दिया था एंड यहाँ पे मैं आपको चैप्टर दिखा रही थी। लाइक मैंने कल भी पढ़ा था, तो मैंने बहुत गंदी तरीके से मार्किंग की हुई है। लेट मी शो यू ऑल डैट। मैं ऐसे ही मार्किंग वगैरह करती, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह होते हैं ना वो, एंड इसके डायग्राम्स तो और भी ज़्यादा हार्ड है, मुझे उनको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यहाँ पे जो हार्ट वगैरह है ना स्पेशली, तो वो बहुत हार्ड है। तो उसके बाद काफ़ी लेट हो गया था, तो आई थॉट दैट्स टेक अ मिनी ब्रेक। तो यहाँ पे मैं खा रही थी चोकोस। सो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ मिल्क, तो इसलिए मैंने इनको ऐसे कच्चे ही खा लिए, जैसे हम चिप्स खाते हैं। या आई नो मैं बहुत वियर्ड हूँ, बट हाँ मैं ऐसे ही करती हूँ। तो उसके बाद टेबल वगैरह क्लीन कर दिया बिकॉज वीडियो चालू था। तो वरना मैं नॉर्मली ऐसे फेंक के चली जाती हूँ बुक्स वगैरह, ऐसे मतलब तमीज़ से ही रखती हूँ, बट ऐसे एकदम ऐसे ऑर्गेनाइज करके नहीं रखती हूँ। बट न्यू स्टेशनरीज वगैरह थी तो रखना पड़ा। तो उसके बाद वो मिनी ब्रेक इतना बड़ा हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। पता नहीं यहाँ पे मेरे भाई बहन मेरे लिए इतनी बातें कर रहे थे ना, तो मैं उसमें फंस गई। तो यहाँ पे इसके आई थिंक सो मैंने आधे घंटे का ब्रेक लिया होगा, आई एम नॉट इवन श्योर। तो उसके बाद यहाँ पे मैं अपने लिए लेमन वाटर बना के आई थी। इन दिनों मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं हाइड्रेटेड रहूँ, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। आई थिंक मोस्ट ऑफ़ यू को पता ही होगा, आप में से बहुत लोगों को। सो हियर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर स्कॉलरशिप एग्ज़ाम। मतलब यहाँ पे हमारी पता है टीचर ऐसी है, नो हेट लाइक नो ऑफेंस, बट हमारे जो क्लास टीचर है ना, उनको हर एक बच्चा एकदम ऐसे ऑलराउंडर चाहिए होता है। मतलब अभी हमारे स्कूल में एनुअल डे भी चल रहा है, स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम भी है, एंड हमारे यूटीज़ भी आने वाला है, सिलेबस भी बहुत पीछे है। अब ये सब कुछ कैसे होने वाला है, आई हैव नो सिंगल डैम आइडिया। अब क्या होगा आई एम नॉट इवन श्योर, बट हम अपनी तरीके से लाइक अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं। देखो, एनुअल डे की प्रैक्टिस वगैरह तो स्कूल में ही हो जाती है, एंड स्कॉलरशिप की तो मैं अभी इतना फोकस नहीं कर रही हूँ। मेन अभी मेरा फोकस जो है ना यूनिट्स पे ही है, बिकॉज ऑफकोर्स यार हमारे जो स्कूल का एकेडमिक ईयर है वो एग्ज़ाम्स हमारे लिए ज़्यादा मैटर करते दैन जो भी हमारे स्कॉलरशिप के वगैरह एग्ज़ाम्स है। तो स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम आई थिंक सो फेब में होने वाला है, एंड हमारे जैन में ही यूटीज़ है। तो सबसे पहले यूटीज़ आ रहे हैं, यूनिट आ रहा है, तो उसकी हमें प्रिपरेशन ऑफ कोर्स करनी पड़ेगी ना। बट ऐसा है ना कि थोड़ी बहुत, इसकी पता है 2 बुक है यहाँ पे मेरे पास, बस पेपर 1 के इंग्लिश एंड मैथ्स। अब दूसरा सब्जेक्ट कोई और है, एक तो मराठी है एंड एक मेरे को इतना शायद याद नहीं है, बट हाँ इतना सब कुछ है, इतनी मोटी बुक है। तो इसको भी अभी से ही पढ़ेंगे तो अच्छा ही होगा। बट यहाँ पर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, बस इसके मैंने 2 चैप्टर पढ़े थे। एक था सिनोनिम्स एंड एक रिडल्स काइंड ऑफ था, और शायद एक और क्या था मैंने। बट वॉट एवर इट इज़, यहाँ पे स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम पे मैं इतना फोकस नहीं कर रही हूँ। मेरा ऐसी लाइक स्ट्रेटेजी है कि जब मेरी यूनिट्स ख़त्म हो जाएगी उसके बाद मैं अपनी स्कॉलरशिप पे लाइक जो बीच में दिन हो गए ना यूटीज़ और स्कॉलरशिप के बीच में, मैं उन लाइक उसके बीच में जो है ना प्रिपेयर कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने स्कॉलरशिप के जो 2 चैप्टर हैं उनको कंप्लीट किया। मैंने लाइक आधे घंटे का टाइमर लगाया था, एंड आई थिंक सो मैंने उसमें ही कर लिया था, क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम ऑफ कोर्स इसको नहीं देना था। एंड आफ्टर दैट मैंने अपनी ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक खोली। यहाँ पे पता है एक चैप्टर था, मैम ने आधे ही पढ़ाया था, उसका आगे का नहीं पढ़ाया था। तो मैं सोच रही थी कि उसके आगे का जो है ना वो भी पढ़ लेते हैं, बिकॉज वो भी नहीं हुआ था। एंड ऑल्सो आई वांटेड टू शेयर समथिंग कि हमने आई थिंक सो हाँ, हमने फ्राइडे को एक लाइव की थी। तो मोस्ट ऑफ दी की तो छुट्टी थी, बट आप में से कुछ लोगों की जो है ना वो छुट्टी नहीं थी। तो आप लोग को लाइक आप में से बहुत लोग जो है ना वो ज्वाइन नहीं कर पाए थे, एंड आप लोग बोले थे संडे को करो। बट गई संडे को मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ लाइव, क्योंकि उस दिन मैं बहुत बिजी रहती हूँ। एक तरह से मेरी स्टडीज़ भी बहुत होती है संडे को स्पेशली, एंड घर पे भी वगैरह बहुत लोग होते हैं। तो इसलिए आई विल नॉट बी एबल टू डू द संडे लाइव ऑन संडे। बट मैं कोशिश करूँगी कि अगर ऐसी कोई दिन हो जिसमें लाइक सबकी छुट्टी हो, सो देन आई विल ट्राई। आई एम सो सॉरी जो लाइव जो है वो ज्वाइन नहीं कर पाए, बट नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगी जिस दिन सबकी छुट्टी होगी उसी दिन मैं लाइव करूँगी।
एंड टू बी ऑनेस्ट इस बार इतने अच्छे से लाइव नहीं हो पाई थी बिकॉज ऑफ कोर्स मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही थी एंड टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। तो ये हम नेक्स्ट टाइम और भी ज़्यादा अच्छे से करेंगे और सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर दूंगी एकदम डिटेल में। तो अगर हम नेक्स्ट टाइम लाइव करेंगे तो एकदम अच्छे से करेंगे। सो या आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एज वी आर सुपर क्लोज टू 600। सो बाय बाय।